रब कह रहा है सुन ले मेरे बंदे, तू अपने जमात के किसी मौलवी का नाम मेरे बंदे को नहीं सुना सकता है ना भाई। इन्हें बोल रहा मैं जन्नती हूं, सुनाना रे तेरे मौलाना का नाम। क्या जी भाई, जन्नती है तो जन्नती मौलाना का नाम सुनाना, बोल नाम जाके कान में, फिर देख शैतानी फितरत पे नहीं आया तो बोल देना। क्या भाई, अरे तू जन्नती है तो बोलना रे भाई, नाम कहीं को लेता, नबी का नाम तेरे जैसे, मेरे जैसे, हमारे जैसे, नौज़बिल्लाह। अजी कैसा दोगलापना है जी, उनके इल्मे गैब का इनकार करता, बच्चा पैदा हुआ तो उनका नाम सुनाता। अरे कुछ तो भी एक कर रहे डुप्लीकेट। मैं आपको पहले बोला लौट के हंसो आप पीछे जाके, मगर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मेरे एक एक लफ्ज पे गौर करो। खुदा की कसम मैं तुम्हारी मिजाज से वाकिफ हूं, इसलिए तुमको हंसा हंसा के वो मसले समझाना चाहता हूं जो तुम कभी जो है खानकाहों में बैठकर या मदरसों में बैठकर समझने की सादत नसीब नहीं हुई है, वो मसले मैं तुमको समझा रहा हूं। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों जरा गौर करो ना भाई, आप बोल रहे मौलाना बुरे हैं, अच्छे नहीं है, ऐसे है वैसे, फिर उनको बुला के तकरीर सुनते। एक बोलना ना भाई, अच्छे तो भी बोलना, तकरीर तो भी बोलना। क्या भाई, दोनों में से कुछ भी एक बोलना। दो भी वो भी बोलता कि अरे अगर उनको इल्मे गैब नहीं है, उन्हों हाजिर और नाजिर नहीं है, उन्हों शफात नहीं करा सकते, उन्हों खबर में नहीं आ सकते, तो फिर उनका कलमा कहीं को सुनाता। तेरे मौलाना का सुना, पढ़ बच्चे के कान में ला इलाहा इल्लल्लाह अब्दुल जलील रसूलुल्लाह। पूरे धोखेबाज जमा हो गए, उम्मत को गुमराह कर रहे हैं दोस्तों। बहुत बड़ा धोखेधड़ी हो रही है, बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है मुसलमान के साथ। मुसलमान को हौला बनाया जा रहा है, मुसलमान की कम इल्मी का, मुसलमान की उलमा की सोहबत से दूर होने का बहुत बुरा फायदा उठाया जा रहा है। एक तरफ बोलता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनहगार थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर नमाज में बैठता उसी नबी के बारे में बोलता अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरे बेवकूफ, अगर तू नबी को नौज बिल्लाह गुनहगार मानता है तो एक गुनहगार का जिक्र करने का नाम नमाज कैसे हो सकता है? गौर तो करो यारो। अरे यार, उस शख्स को अपने स्कूल का टीचर या लेक्चरर नहीं बनाया जाता जो 10th या इंटर या डिग्री फेल हो। क्या भाई, जो फेलियर होता है वो काबिल नहीं होता, चर्चा उसी का होता है, प्रोफेसर वही बनता है, डायरेक्टर वही बनता है जो काबिल होता है। क्या बोलते हैं? अरे दुनिया में गैर मुस्लिमों का कानून है, वो अपने कॉलेज का प्रोफेसर और लेक्चरर डायरेक्टर उसको मुकर्रर नहीं करता जो काबिल नहीं है। गैर मुस्लिम भी अपने मजहब की तालीम के लिए काबिलों को चुनता है। तो क्या अल्लाह ने जब कलमे में जिस नबी का नाम रखा, क्या वो नबी ऐसा गैर काबिल हो सकता है जिसके नौजुबिल्लाह जिसके पास इल्मे गैब भी ना हो, जो हाजिर और नाजिर भी ना हो, जो किसी इंसान की आम इंसान की तरह हो, या जो फिर नौजुबिल्लाह गुनहगार भी हो? मैं बतलाना चाह रहा था यह खुदा का कानून है कि उसने अपने नबी का जिक्र उस जगह रखा जहां बंदा चाह के भी इख्तिलाफ नहीं कर सकता। इसलिए मैं इन लोगों को अक्सर बोलता हूं, अरे तुम लोग जमात के में जाके अहले सुन्नत के खिलाफ नको जाओ रे बच्चे, क्योंकि तुम लोग मन्नत से पैदा हुए सो है। दरगाहों में मन्नता करे तो पैदा हुए सो है तुम लोग भी न्याय थे दुनिया में, नाड़े बने सो है तुम लोगों के नाम के, खुफला डाले तो पैदा हुए सो है तुम लोग। क्या भाई, अरे तेरे अम्मा जान को दर्द बहुत हो रहा था, तकलीफ बहुत हो रही थी, पीर साहब तावीज दिए सो पैदा हुआ सो है तू। कहां जा रहा है छोड़ के ये जमात को? क्या बोलते मेरे भाई?
कुर्बान जाए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत के हम उनके गुलाम बन के पैदा हुए हैं। अपनी किस्मत पे नाज करो दोस्तों कि अल्लाह ने हमको उनके गुलामों में शामिल किया है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं बतलाना ये चाह रहा था कि जब इंसान पैदा होता है, नमाज बाद में है, रोजा जवान होने के बाद है, ज़कात बाद में है, हज बाद में है, सांस लेते ही जिक्र रसूल पहले सुनाया जा रहा है। जिक्र रसूल पहले है। और आओ, ये तो जिंदगी की इब्तिदा थी कि जिक्र रसूल पहले सब बाद में, लेकिन जब मर जाएगा, 60 साल जिएगा, 65 जिएगा, 75 जिएगा, 80 जिएगा, जाएगा, कब्र में छोड़ने वाले छोड़ देंगे। और इस बात पर भी किसी का इख्तिलाफ नहीं है, पूरे मुत्तफिक हैं। वह अज़ा पर मुत्तफिक था, यहां सवाल पर मुत्तफिक है। खबर में सवाल होगा, किसका? नमाज का नहीं, रोजे का नहीं, खर्जे का नहीं, लाइट की बिल का। अल्लाह ताला ये भी नहीं पूछेंगे बंदे कितने दिन लगाया था, 40 कितने लगाया, 4 महीने कितने लगाया, पैदल कितना चला था, खटके कितने मारा था। ये तो चिल्लर सवाल नहीं होंगे वहां पे। सवाल भी बड़ा एथेंटिक होगा और अजमत वाली जात का होगा। रब पूछेगा, बंदे सुन ले, जब तू दुनिया में आया था तू सुन नहीं सकता था, तब भी जिक्र रसूल सुनाया गया। आज तू खबर में आया है, कुछ नहीं कर सकता है, आज भी जिक्र रसूल करवाया जाएगा। मौला पूछेगा, बता मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुली ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता इस ज़ात अक़दस के बारे में क्या कहता है, जिनका जब तू ऊपर जमीन पर था इनके बारे में क्या कहता था, जिनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम मोहम्मद है, इनके बारे में क्या कहता था। अल्लाह अल्लाह, यहां भी उनका जिक्र, वहां भी उनका जिक्र। अल्लाह कह रहा है, बंदे मेरे नबी को छोड़ के तू कहीं भी नहीं जा सकता, जा सकता कहीं नहीं जा सकता नबी को छोड़ के। फिर उसके बाद अब बीच का एक पॉइंट लेता हूं, पैदाइश जिक्र नबी के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। बगैर अज़ा का है, बगैर अज़ा का है क्या भाई? अज़ा दिए तक छोड़ते ना उसको, जल्दी दियो जी। अज़ा पहले, शहद बाद में, दूध तो बहुत देर की बात है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाओ, अल्लाह कह रहा पैदा होते ही जिक्र रसूल, और मरने के बाद 3 दिन के बाद सवाल जवाब नहीं होते, 12 दिन के बाद नहीं होते। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते, फतवल्ला अन्हु अस्हाबुहु लियस्मा क़रआन अलैहिम अताहु मलकान। जैसे ही उस मय्यत को उसके दोस्त दफन करके पलटते हैं, जब वो पलटता है, दोस्त पलटते हैं, दफन करने वाले पलटते हैं, तो मय्यत अपनी खब्र में लेटकर उन पलटने वालों की जूतियों की आवाज को सुनती है, और उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, फयुक़ीदानिही, उसको उठाकर बिठाते हैं और उससे पूछा जाता है, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता इस ज़ाते अक़दस के बारे में क्या कहता था, जिनका नाम मोहम्मद है। अल्लाहु अकबर। आका इरशाद फरमाते हैं, वो दफन करने वाले अभी घर को भी नहीं गए, वो दफन करने वाले अभी 40 कदम पे भी नहीं पहुंचे, इधर सवाल जवाब खलास हो जाते हैं। जिक्र रसूल के लिए अल्लाह ने देरी नहीं रखी है। अल्लाह अल्लाह। अब बीच में एक बात होती है, बैठा हुआ है दूल्हा, क्या भाई, मस्जिद ने बोला जिक्र रसूल नहीं करना, मिलाद का जलसा नहीं करना, नबी की दरूद की महफिल नहीं होना, सारे बातें करा, इन्हें दूल्हा बन के बैठ गया। अब ये अलग बात है फूल पहना नहीं पहना, ये अलग बात है कि टोपी पहना नहीं पहना, ये अलग बात है कि दाढ़ी यहां तक है नहीं मालूम या यहां तक है नहीं मालूम, मगर दूल्हा बन के तो आ गया। अब बैठा हुआ है, खाजी साहब आ गए,
काजी साहब पढ़ रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं बोला काजी साहब वो ज़ैनब बेगम की शादी अब्दुल रशीद से, तुम बीच में ये कलमा कहीं को लाए? काजी साहब बोले खुदा की कसम ये खुतबे के बगैर इसका निकाह हो ही नहीं सकता। बोले इसको हलाल करने ये नाम होना जरूरी है। बोले बात समझ में आ रही भाई? ये हलाली हलाल होता है जिक्र रसूल के सदक़े में। इन्हें कैसा है जी, नबी का जिक्र न को, मिलाद का जलसा न को, फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? नबी का जिक्र नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? अब एक बात सुनो, हम नबी का जिक्र क्यों करते हैं? हम जश्न मिलाद क्यों मनाते हैं? हम मिलाद का एहतमाम क्यों करते हैं? प्यारे दोस्तों सुन लो, कसम है रब्बे जुल जलाल की कि हम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिक्र की महफिल इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम दुनिया में पैदा हुए थे तो हम अपनी माँ के बेटे, बाबा के बेटे, दादा दादी के पोतरे और नाना नानी के नवासे बन के आए। चैप्टर क्लोज्ड। नहीं, आज महल्ले में हो सकता है 2 बच्चे पैदा हुए होंगे, हाउस पेट में 10 हुए होंगे, हमारा क्या ताल्लुक? कुछ ताल्लुक है? खुद करीबी दोस्त रहा तो माशाल्लाह भाई मुबारक बेटा हुआ, खल्लास। खानदान वाले तो लड्डू नाम रखेगा, चैप्टर क्लोज। वो भी आया तो खुशनसीबी है समझा, आजकल वो भी खत्म कर दिया हमारे लोग। अजीब लोग, अब खर्चा बहुत हो रहा है। औलाद से बढ़ के क्या है जी खर्चा? जरा कंजूसी भी दूर कर दे रहा हूँ मुल्सा भाई सोते को, बहुत कंजूस हो गए मुसलमान। अरे औलाद के लिए नहीं खर्च करेंगे तो और क्या करेंगे मेरे भाई? और याद रखो, घरों में जो दौलत आती है वो औलाद की बरकत से आती है, और 7 बेटे आने पर जितनी बरकत आती है, 1 बेटी पैदा होने पर उतनी बरकत होती है। इसलिए जब औलाद पैदा हो तो लड्डू खिलाना चाहिए। नहीं, हाँ सुभान अल्लाह। पुराने लोग बोल रहे, नए बच्चे नहीं बोल रहे कुछ भी। हाँ सुभान अल्लाह। तो अब प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों कुर्बान जाएं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम जब पैदा हुए थे तो सिर्फ अपने खानदान वालों के लिए एक फर्द बनकर, अम्मी बाबा के लिए एक बेटा बनकर, दादा दादी के लिए पोतरा और नाना नानी के लिए नवासा बनकर, खाला चाचा भांजा भतीजा बनकर, हिस्सा खत्म। लेकिन हम जश्न मिलाद इसलिए मनाते हैं कि आमिना के घर जो बेटा पैदा हुआ वो सिर्फ हजरत आमिना का बेटा बनकर नहीं, सिर्फ हजरत अब्दुल्ला के दुलारे बनकर नहीं, सिर्फ हजरत अबू तालिब के भतीजे बनकर नहीं, सिर्फ हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोतरे बनकर नहीं, वो ज़ात अक़दस पैदा हुई है। वो आमिना के घर जो बेटा पैदा हुआ है, क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान का ईमान बन के पैदा हुआ है। अब हमारा ईमान पैदा हुआ, अब जश्न नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे भाई? क्या भाई रोते बैठेंगे? नहीं। एक हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा हुआ, बाबा को खबर दिए, माशाल्लाह मुबारक बेटा हुआ, आइए। इन्हें दवाखाने गया, बच्चे को देख लिया, आया चेयर पे नीचे मुंडी डाल के बैठ गया ऐसा। सास परेशान, क्या हुआ इसको? ससुरे पर इसको क्या हो गया? उधर से अम्मा बाबा परेशान, इसको क्या हुआ? कई को ऐसा बेटा, बेटे क्या हुआ? बच्चा पैदा, खुश नहीं है? बहुत खुश हूं मैं। अरे दीवाने खुश है तो फिर ऐसा कहीं को बैठा, नीचे मुंडी डाल के ऐसा कहीं को बैठा? खुश हुए तो ऐसा बैठते हैं क्या? बोलो भाई, ऐसा बैठते हैं? खुश हुए तो कैसा बैठते हैं? जरा गौर तो करो। सासू माँ बोले बेटे टेंशन है क्या? नहीं, मैं बहुत खुश हूं। सास कान पकड़ के बोली, दीवाने खुश है तो जा मिठाई लेके आ। क्या? मिठाई लेके आ।
खुश है तो उठ, बड़ों के पेट में मुंडी डालकर सलाम कर। खुश है तो उठ, अपने भाइयों से गले मिल, खानदान वालों के साथ जश्न मना। खुशी नीचे मुंडी डाल के बैठने से खुशी का इजहार नहीं होता। मिठाई खिलाने का नाम खुशी है, मुबारकबादी देने का नाम खुशी है, गले मिलने का नाम खुशी है, दस्तबोसी करने का नाम खुशी है, बड़ों की खुशियों में शरीक होने का नाम खुशी है। तो इसलिए हमने भी कहा अब नबी पैदा हुआ है, हम कैसे नीचे मुंडी डाल के बैठे। हमने ये खुमखुमे लगा दिए हैं, हमने ये जश्न मना लिया है, हमने ये खाना खिलाया है, हमने ये शरबत पिलाया है, ताकि इस बात का एहसास हो जाए ये गुलामे मुस्तफा है, अपने आका की आमद पर जश्न का एहतमाम कर रहा है। आइंदा अगर आपको कोई भी बाप, बाजू वाला जी, आजू बाजू नको देखो, बाजू बाजू वाले की बात कर रहा हूं। आइंदा अगर कोई बाजू वाला अपने बेटे की पैदा होने पर खुशी मनाया, हाथ नहीं पकड़ना, नल्ली पकड़ लो, पकड़ के पूछो तू अपने बाबा का बेटा है तो एक जवाब दे। बेटा पैदा हुआ तो खुशी मनाना कुरान में कहां है? तेरा गुनेगार बाप का गुनेगार बेटा, गुनेगार खानदान का एक नया सुपूत पैदा हुआ, अब तू मिठाई खिलाता, ये हदीस में कहां लिखा हुआ है? पहले तो मैं बोला इन्हें खामोश बैठा तो मुसीबत, अब इन्हें जश्न मनाया तो इसकी नल्लिच मरते रहो। मैं इन्हें कुछ करीच नहीं जी ने पता क्या चला, जो नबी के खिलाफ गया उन्हें जीच नहीं सकता। क्या भाई, नीचे मुंडी डाला तो इसकी सांस नहीं छोड़ती, इन्हें मिठाई मंगाया तो मैं नहीं छोड़ता। अरे नबी की मीलाद पर खाना खिला के जलसा करे तो पूछा कुरान में कहां है, हदीस में कहां है? अरे आए जमात वाले, मैं तुझसे पूछता हूं, आए अपनी बेगम को नमाज को ले जाने वाले, मैं तुझसे पूछता हूं, तेरा बेटा पैदा हुआ, लड्डू बनाया, ये कुरान में कहां लिखा है? ये हदीस में कहां लिखा है? जरा बताओ दोस्तों। अपने बेटे की बात आई तो स्वीट हाउस, नबी के नवासे की शहादत की बात आई तो शरबत शिरक हो गया। अरे डुगले, किसको हौला बना रहा है? मुसलमानों, अल्लाह का वास्ता ये जालिमों से बचो। ये मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं, इंतहाई शरारत कर रहे हैं। मुसलमानों की नादानियों का फायदा उठाकर हमारे ईमान को नबी से तोड़कर यहूदियों से जोड़ रहे हैं, ईसाइयों से जोड़ रहे हैं। आप पूछे मौलाना वो कैसे? दो बातें बताता हूं, खुदा की कसम, अहमद नक्शबंदी तुमसे ज्यादा दूर नहीं रहता, मेरा फोन नंबर सबके पास है, किसी को पकड़ के ला लो। मैं इस बात को चैलेंज करके जाता हूं कि खुदा की कसम 1400 साल की तारीख में नबी से लेकर सहाबा तक, सहाबा से लेकर ताबईयों तक, ताबईयों से लेकर तबे ताबईयों तक, तबे ताबई से लेकर आज की दौर के औलिया तक, सिलसिले कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया के सारे औलिया अल्लाह से ले लो, सारे मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन को ले लो। एक ऐसी जात लाके 1400 साल की तारीख में मुझे दे दो जिसने अपने पेट तक दाढ़ी छोड़ी थी, या जिसकी मां ने ऐसा बेटा जना हो 1400 साल की तारीख में जिसने बगैर टोपी के मेरे अगरब के सामने सजदा किया हो। खुदा की कसम 1400 साल की तारीख में एक भी आपको अल्लाह वाला, एक भी आलिम, एक भी मुफ्ती, एक भी वली, एक भी गौस, एक भी सहाबी ऐसा नहीं मिलेगा जो बगैर टोपी के सजदा किया हो और इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां छोड़ा हो। जाहिलो, तुमने इस्लाम को खिलवाड़ बना दिया। लेकिन हां सुनो,
कसम रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ये बड़ी दाढ़ियां छोड़ना ये ना नबी का तरीका है, ना सहाबी का, ना गौस का है, ना अब्दाल का, ना खुतुब का, ना कलंदर का, ना आलिम का, ना मुफ्ती का, ना इमाम का, ना मुहद्दिस का। ये बड़ी दाढ़ियां छोड़ना ये यहूदियों का तरीका है। किसका तरीका है? यहूदियों का तरीका है। यहां तक छोड़ लेना। और बगैर टोपियों की अपनी इबादत गाहों को जाना ये मुसलमान का तरीका नहीं, ये ईसाइयों का तरीका है। ये आज उम्मत को दीवाने बातें करके रसूल अल्लाह से तोड़ते हैं, यहूदियों और ईसाइयों से जोड़ रहे हैं। समझो मुसलमानों, दाढ़ी इतनी बड़ी छोड़ा, मुझे कई को छोड़ा मैं इतनी बड़ी, कई को छोड़ा भाई इतनी बड़ी दाढ़ी सुन्नत है। अरे बोला किसकी? अरे किसकी सुन्नत है रे भाई? मैं बोला अगर रसूल अल्लाह की सुन्नत है ना भाई, मैं आज हॉस्पिटल में बैठ के बोल रहा हूं, दो कैमरे मेरे सामने, अगर रसूल अल्लाह की सुन्नत है इतनी बड़ी दाढ़ी छोड़ना नाफ तक, मैं फिर भी शरीफ आदमी हूं, नाफ तक पेट तक बोल रहा हूं, घुटने तक छोड़ लिए जिन लोग। अगर ये रसूल अल्लाह की सुन्नत है तो मैं तेरे को चैलेंज करता हूं, सिर्फ बुखारी से बताने की जरूरत नहीं है, कौन सी हदीस से लाता, एक हदीस ला ले, सिर्फ एक हदीस, मैं पैरों तक छोड़ने को तैयार हूं। एक ही हदीस ला, कहां से लाता ला ले, कौन सी किताब से लाता ला ले, एक हदीस ला कि रसूल अल्लाह की दाढ़ी यहां तक थी। किसकी सुन्नत? हौला बनाया जा रहा है कौम को। ये हमारे भोले भाले बेचारे ऐसा सही है, हाँ खल्लास, आज से नहीं करता, जाओ। इतने भोले हमारे लोग। अरे सुन्नियों, अल्लाह के वास्ते भोलापन छोड़ो, नादानियां छोड़ो, मजबूत बनो। क्यों? मैं पूछा मियां, वो क्यों का जवाब बाद में देता हूं। मैं पूछा मियां, इमाम बुखारी बोलता, बात करे कि बुखारी बोलता, एक रिवायत ला ले इमाम बुखारी अपनी पूरी जिंदगी में एक नमाज भी बगैर टोपी के पढ़े। उल्लू बना रहे मेरे भाई। मैं सिर्फ बुखारी को मानता हूं, लाना रे बड़े भाई। फिर बुखारी, इमाम बुखारी, रसूल अल्लाह को छोड़ दे, साहबा को तू बता नहीं सकता, इमाम बुखारी कुछ बता ले। उन्होंने एक रकत नमाज बगैर टोपी के पढ़े। हौला कैसा बनाया जा रहा है, देखो इतनी बड़ी दाढ़ी कहीं को छोड़ा मियां, बोले सुन्नत है। अच्छा फिर मैं पूछा, फिर अब ये सुन्नत है बोल रहा ना, टोपी तो सुन्नत ही है, इमामा सुन्नत ही है। मैं पूछा टोपी कहीं को निकाला, बोले फर्ज है क्या? क्या मशीनरी फिट करा पट्टा? ओफो, देख रहे हैं आप, चित बोले तो पट नीचे है बोल रहा। अरे पट आया रे भाई, अब बोले तो नहीं चित नीचे है ना बोल रहा। दाढ़ी छोड़ा सुन्नत है कहते, टोपी कहीं उतारा भाई, फिर ये तो सुन्नत ही है ना। जब इतनी दाढ़ी छोड़ने वाला, टोपियां तो 12 लगा के नमाज पढ़ना इन्हें नहीं। जब इतनी टोपी इतनी दाढ़ी छोड़ने वाला, टोपी तो डबल हमारे से बड़ा शमला रहना था इसका, उल्टा ही चे मसला। मैं पूछा ये कहीं उतारा आप सुन्नत, बोले फर्ज है क्या? हेलो मेरे भाइयों, इनकी गेमों को समझो, ये बहुत बुरी तरीके से उम्मत को बर्बाद कर रहे हैं, उम्मत को तबाह कर रहे हैं। हमको पूछते मिलाद का जलसा करना 11वीं में, मिलाद का जलसा करना कुरान में क्या, हदीस में क्या, 11वीं करना कुरान हदीस में क्या, 12वीं करना कुरान हदीस में क्या, और जो है दरगाह को जाना कुरान हदीस में क्या। अच्छा तो ठहर, जलसा करे तो कितनी देर लगते है? पूछा मैं, 4 घंटे। क्या भाई? जलसा करे तो 11वीं करे तो 6 घंटे, दरगाह गए तो 6 घंटे, सब 6 घंटे 4 घंटे के अमल है हमारे। बिदत भी है, गुनाह भी है, तो 4 घंटे 6 घंटे का गुनाह है, क्योंकि कुरान हदीस में नहीं है। तू समझ रहा गुनाह है, बिदत है, थोड़ा है। मैं पूछा तू सही मुसलमान है? अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे इतना प्यारा तो मैं पूरी कायनात में नहीं देखा।
40 दिन की जमात में जाना कौन सी हदीस में, कौन सी कुरान में, बता बोला मैं। तू 4 घंटे कुरान हदीस में पूछा, मैं 40 दिन पूछ रहा हूं, बता। क़यामत की सुबह तक भी दलील ला लिया तो मैं गुलाम बनने को तैयार हूं। ला सकता भाई? कौन निकले तेरे भाई 40 दिन? तू 5 मिनट की फातिहा पढ़े तो पूछता कुरान में कहां है, हदीस में कहां है। तू 40 दिन महल्ला छोड़ के गायब हो गया। बूढ़े माँ बाप को मुसीबत में डाल के चले गया, कारोबार पूरा अंगार लगा के चले गया। ये अलग बात है तेरे को साइड से मिल रहा हूंगा। भाई खाली इन लोग ही पूछते भाई, अपने को हक नहीं है पूछने का। बोलो आप नहीं। कुरान हदीस तू हमारे से पूछा ना भाई, हमारी फातिहा के बारे में पूछा, कुरान कहां है, हदीस कहां है। मैं पूछ रहा हूं 40 दिन कुरान हदीस में कहां है। और खबरदार तू महल्ले का है मेरे, अब तू बताए तक तो दोबारा जाने नहीं देता हूं। बताया तो जाना। एक साहब बोले साहबा वाला काम है। मैं बोला ऐसा, आपसे अपन जो भी करेंगे साहबा वाला ही काम करना। फिर क्या भाई? हालांकि साहबा 40 दिन गए थे, साहबा 4 महीने गए थे। साहबा को तो उनके नबी ये तालीम दिए थे कि मैदान जंग में भी जा रहे हैं, सरकार अपने हजरत आयशा को साथ में लेके गए। अपनी ज़ौजा मुतहरा को सरकार अपने साथ लेके गए, मैदान जंग में भी नहीं छोड़े सरकार। वो नबी तो ऐसी तालीम दिए। मेरे आका के पास साहबा आके बोले या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आका इजाजत दीजिए, मैं जंग में चलना चाहता हूं। हुजूर फरमाए क्या तुम्हारे घर में बूढ़े माँ बाप है? बोले या रसूल अल्लाह जी हां, मेरे घर में माँ बाप बूढ़े हैं। हुजूर इरशाद फरमाए जाओ अपने माँ बाप की खिदमत करो, यही जिहाद है। जिहाद जैसे अमल में हुजूर नहीं लेके गए। बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जमात को जाना, ये कौन सी हदीस से साबित है? अपनी अहलिया की कसमा पुरसी के आलम में, मुसीबत के आलम में डाल देना इन्हें। जाके आए तक बेचारी किसी से पर्दा है, गोशा है, काम भी नहीं ले सकती, कहीं जाना है जा नहीं सकती, आना है आ नहीं सकती, मुसीबत में पड़ी है। अरे अपनी जान से ज्यादा अजीज बीवी को इतनी मुसीबत में डालकर जमात में जाना, यह कौन सी हदीस में है? इतने सवाल करा मेरे भाई, इन्हें मेरे को देखते कि भाग जा रहा गली छोड़ के। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे पास हैदराबाद में हुआ ऐसा था कि मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ने को जा रहा हूँ मगरिब की। तो एक मस्जिद में जो है एक साहब एकदम गोरे स्मार्ट, सूफ लाल दाढ़ी, सर पे पटका बन के, पैजामा पूरा घुटनों से 4 इंच नीचे है। मैं बोला ये कौन रहे भाई, नया दिख रहा। वो हमारे पास हैदराबाद में यहाँ चलता नहीं मालूम, अक्सर चौरस्तों पे पुंगे लगे हुए गवर्नमेंट की तरफ से। कोई भी नया आदमी दिखा, जरा मुतशक्की दिखा तो कॉल करो बोल रहे। मैं बोला ये कौन दिख रहा, नया दिख रहा है नहीं। और वो भी मस्जिद में, वो भी नमाज के टाइम पे बहुत लोग आ रहे थे। क्या मुसीबत है? वही मगरिब की नमाज। पहले इंटरव्यू लो इसकी, कौन है ने, कौन है मियां तुम? अल्लाह का बंदा हूं। अरे सब अल्लाह के बंदे, तू कौन है, कहां से आया है? बोले नाम अब्दुल जलील है, कश्मीर से आया हूं। कश्मीर छोड़ के हैदराबाद क्यों? अरे हम जमात में आए हैं। कश्मीर छोड़ के हैदराबाद को, वो भी जमात। अब इतनी बुरी नौबत आ गई हैदराबादों की, तुम्हारे से दिन सीखेंगे अब। हम जाके पूरी दुनिया को सिखा रहे, नहीं हम सिखाने को आया। अरे मैं बोला मियाँ एक बात सुन मेरे प्यारे लड्डू। बोला घर में वहां अम्मी बाबा बीवी बच्चे नहीं है, कारोबार नहीं है। बोले हाय, फिर बेगम को कहां छोड़ के आए? अल्लाह के भरोसे पे, कारोबार अल्लाह के भरोसे पे। फिर यहां कहीं को आए? दीन की हिफाजत के लिए, दीन की खिदमत के लिए, दीन के काम के लिए। अरे मैं बोला वाह, क्या अकीदा है रे तेरा। घर तेरा,
बेगम तेरी, माँ बाप तेरे, दीन अल्लाह का। हाँ, अल्लाह के दीन को इन्हें बचाता, इसके घर को अल्लाह संभालना कहते। अरे 8वें अजूबे कहां से आए हो तुम लोग? क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई? जरा समझो तो सही, किधर जा रहा है आज मुसलमान? किसी को तकलीफ हो रही तो माफी चाहता हूं, लेकिन बहुत ऑथेंटिक बात बोल रहा हूं। खुदा की कसम, मेरी एक एक बात करोड़ों जिंदगियां संभाल देगी इंशाअल्लाह। मैं किसी से बेर रख के नहीं बोल रहा हूं, मैं मेरे आका के उम्मती को दोज़खी बनने से बचाना चाहता हूं। मैं आज के मुसलमान को गुस्ताख रसूल बनने से बचाना चाहता हूं। मैं इस नाजुक दौर के मुसलमान को दुश्मन औलिया बनने से बचाना चाहता हूं। आज के मुसलमान को माँ बाप से जोड़ के रसूल अल्लाह का गुलाम बनाना चाहता हूं। 5 मिनट की फातिहा पे पूछा कि कुरान हदीस कहां है, 40 दिन तक तेरा आता था, ना पता था, नाम था, ना महल्ले में निशान था। ये कुरान हदीस में कहां है? क्या भाई, हमको कुरान हदीस पूछने वाला कैसा रहना जी? उसका उठना भी कुरान, बैठना भी कुरान रहना। उन्हें बोला तो हदीस, चला तो हदीस, हटा तो हदीस रहना। हमको पूछता अल्लाह, अच्छा और किस पे पूछ रहा कुरान? हम लोग फिल्म देखे, इन्हें पूछ रहा कुरान हदीस में कहां है। बोले तो फिर भी थोड़ी देर के वास्ते समझ में आता, सही बात कर रहा भाई। फिल्म कुरान हदीस में कहां है, गुनाह है, कैसा कर सकते, बोल के बात समझने वाली है। हम पढ़ रहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। इसको पूछ रहा कुरान हदीस में कहां है कहते। फातिहा, सूरे फातिहा कुरान में नहीं है। अरे जरा बोलो ना जी। अब मैं यहां बैठ के सूरे फातिहा पढ़ा तो मेरे ऊपर अजाब आता, मैं घर में जाके पढ़ा तो अजाब आता, दरगाह को जाके पढ़ा तो अजाब आता। जो कुरान में है, जिसको कुरान की जान बोला गया है, वो मैं पढ़ता हूं तो इन्हें पूछता कुरान में कहां है कहते। फिर मैं रामायण में से पढ़ रहा हूं। कहां से आए रे भाई तुम लोग? अल्लाह के वास्ते समझो मेरे प्यारे भाइयों, ये गेम को समझो, ये मुनाफिकत को समझो। ये एक बहुत बड़ी चाल है, बहुत बड़ी चाल है। और ये इतनी खतरनाक चाल है, अमेरिका परेशान है। अरे यहां घंटे को लोग पैसे लेके काम करते हैं, 6-6 घंटे खाली खटके मार रहा। हिस्सा क्या है पूछ रहा हूं ने। अमेरिका परेशान है ये चक्करों से। मेरे प्यारे भाइयों, बहरहाल मैं बात कर रहा था जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सदक़े जाए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। अल्लाह ने उनका नाम ही ऐसा रखा, जो पढ़ ले वो मुसलमान हो जाए। उनका नाम हर मसले का हल है। और गौर तो करो जरा, नाम भी रखा तो क्या रखा जी। हम वो हैं जो पैदा हुए तो हमारे अम्मी जान हमारा नाम रखे, या हमारे बाबा जान रखे, या हमारे दादा रखे, या दादी रखे, नाना रखे, या नानी रखे, या कोई और रखे, सरपरस्त रखे, खानदान वाले रखे। मगर कुर्बान जाओ जी उस ज़ाते अक़दस के जिसकी मिलाद आज हम मना रहे हैं। अजी वो पैदा हो रहे हैं तो उनका नाम उनके मम्मी बाबा, उनके वालिदा वालिद, या उनके सरपरस्त, या उनके दादा, या उनके चचा, या उनका कबीला खुरैश उनका नाम नहीं रख रहा है। अजी कुर्बान जाओ, जब वो अपनी मुक़द्दस माँ के मुबारक बतन में दाखिल हुए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख्वाब में आते हैं और कहते हैं आमिना मुबारक हो, अल्लाह का हबीब तुम में जलवा फिगन हो चुका है। ऐ आमिना मुबारक हो, रब्बे करीम ने इस बात का हुक्म दिया है कि जब ये लख्ते जिगर नूरे नजर आपका पैदा हो जाए तो इनका नाम मोहम्मद रख देना, क्योंकि अल्लाह ने इनका नाम मोहम्मद रखा है। अल्लाह अल्लाह, हमारा नाम हमारे अम्मी अब्बा रखे और इनका नाम इनका रब रख रहा है। अल्लाह अल्लाह। और अब जरा देखो, हम लोग का नाम रखे तो साजिद, शाकिर, फिर भी शरीफ नाम आए। बाज लोग तो इतने खतरनाक हो गए, अड्डू। हाँ, ये क्या नाम है भाई, अड्डू? मेरे यार जाने दो, अल्लाह माफ करे, आइंदा से ऐसे नाम मत रखो मेरे भाई।
लोग जो है बच्चे का नाम लेके चुड़ा चुड़ा के उसको मार डाल रहे हैं। ऐसे नामा मत रखो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों। कुर्बान जाए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कि उनके रब ने उनका नाम रखा, और नाम भी रखा तो क्या शान से रखा। जरा देखिए क्या नाम रखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार का नाम भी इतना प्यारा रखा कि मोहम्मद के माना क्या है। फरमाया जाता है, अल्लामा इमाम नहबानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, मोहम्मद का माना है ऐसी जात जिसकी हद से ज्यादा बार 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 तारीफ की जाए, जिसकी हद से ज्यादा बार 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 तारीफ की जाए। अल्लाह 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 अल्लाह, यही तो है। अल्लाह कह रहा है, बंदे तू कहां मेरे नबी की अजमत घटा सकता है, मैंने नाम ही ऐसा रखा है कि जिसकी तारीफ कभी खत्म होने वाली नहीं है। चांद की अजमत पे आप किताब लिखना शुरू करें, 200 सफ़े लिखे, तारीफ में लिखे 200 सफ़े, निकला तो ऐसा होता, ये होता, उसकी शान ये, अजमत ये, मुकाम ये, ऐसा पोजीशन ये। फिर आखिरी में लिखते 200 सफ़े लिखने के बाद आखिरी लाइन में लिखा जाता, सब तारीफ अपनी जगह सही है, मगर हकीकत यह है कि चांद के 2 टुकड़े, तारीफ क्लोज्ड। क्या भाई, खलास। फिर उसके बाद क्या हुआ, आप सूरज की अजमत पे किताब लिखना शुरू करें, सूरज के फजाइल, सूरज निकलने से ये होता है, सूरज से ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है। 500 सफ़े लिखे, आखिरी सफ़े की आखिरी सतर में ये लिख रहे हैं, ये तारीफा सब अपनी जगह हक है, लेकिन हकीकत ये है ना कोई उसके करीब जा सकता है, ना कोई उसको घूर के देख सकता है। किस्सा खलास। क्या भाई, मगर ये वो नबी है। हजरत आदम बाद में आ रहे हैं, पहले तारीफ हो रही है। हजरत आदम आए तो तारीफ हो रही है। 1,24,000 पैगंबर आए, इनकी तारीफ कर रहे हैं। सहाबा आए, इनकी तारीफ कर रहे हैं। अरे हम आए, इनकी तारीफ कर रहे हैं। क़यामत तक इनकी तारीफ और तौसीफ होती रहेगी। इनकी सनाखानी में खुदा की कसम कमी कभी नहीं होगी। होगी भाई, कभी नहीं होगी। खुदा की कसम कभी नहीं होगी। सुनो फिर दूसरी बात, क्या बज़्म महशर होगा, सबके नामे आमाल तोले जाएंगे। लोग समझेंगे वहां तो बड़े मुसीबत के पहाड़ होंगे, वहां बड़े बड़े आलाम और आफात होंगे। ना डरा डरा के लाते देखो, हाँ चीर दिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा, सवा निज़े पे सूरज। अम्मा जान दे, आइंदा से नहीं पीता हूं। चलो भाई, कहां चलना, चलो अब जहां बोले चल तो बोल साहब, ला लिया, बैग निकल गया। मगर सुनो, वो मैदान महशर होगा, वहां पर हिसाब की जगह हिसाब भी होगा, किताब की जगह किताब भी होगी, जजा की जगह जजा होगी, सजा की जगह सजा भी होगी। लेकिन मैदान महशर जजा और सजा पे खत्म नहीं होगा। 50,000 साल के बराबर का दिन होगा, और अल्लाह उसमें क्या करेगा, अपने हबीब को जमीन से उठाएगा, मुकाम महमूद पे बिठाएगा। सारे देखने वाले देखते रह जाएंगे। नबी का ये मुकाम होगा, नबी की ये शान होगी, नबी का ये पोजीशन होगा कि सारे अंबिया उस मुकाम मुस्तफा को देखकर रश कर रहे होंगे। खाली मुकाम को देखकर जब लोग इतनी रश्क पर होंगे, मसला तब भी खत्म नहीं होगा। सारा बज़्म महशर मुनक़िद कर दिया जाएगा, सबके हिसाब किताब खत्म हो जाएंगे। अल्लाह क्या करेगा, अब अपने मुस्तफा की तारीफ बयान करना शुरू करेगा। खुदा खुदा होकर सारे बज़्म महशर में अपने अजमत, अपने नबी की अजमत बयान करेगा, अपने नबी की सना बयान करेगा, अपने नबी की तौसीफ बयान करेगा। अल्लाह उस वक्त मुकाम महमूद पर बिठाकर नबी का चर्चा करेगा। जिक्र रसूल तो वहां भी खत्म होने वाला नहीं है। आज किधर की कहां की बात हो रही है दोस्तों, आज किधर की और कहां की बात हो रही है दोस्तों। थोड़ा पानी पिला दो। आज हमारे पास माहौल खराब है, बोलते हैं नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, जी बस आप मेरी बात सुने, कुर्बान जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क़यामत में भी खत्म नहीं होगा, क़यामत में भी उन्हीं का चर्चा होगा। और हम यहां कहते हैं कि अंबिया इकराम ने उनका जिक्र किया था, हमने तो नहीं सुना।
उनकी उम्मतों ने सुना था, हमने तो नहीं सुना था, मगर अल्लाह वो जिक्र रसूल अंबिया की जुबान से हमको भी महशर में सुनाएगा। वो जिक्र रसूल अंबिया की जुबान से अल्लाह बैज़ा बज़ में महशर में हमको भी सुनाएगा। कैसे सुनाएगा? देखो दोस्तों, मैदान महशर होगा, गुनाहगार परेशान होंगे, मुसीबत के आलम में डूबे हुए होंगे, रंजो आलम उन्हें घेर कर परेशान कर रहा होगा। ऐसे वक्त में एक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती अपने मसाइल को हल करने के लिए, अपनी मग़फ़िरत को तलाश करने के लिए, अपनी सफारिश और शफाअत के लिए हजरत आदम के पास जाएगा, फिर वहां से निकलेगा हजरत इब्राहीम के पास आएगा। मगर उस वक्त अंबिया की जुबान पे क्या तराना होगा? हदीस पाक है, रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त अंबिया कह रहे होंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। ये एक हदीस में आया, और एक हदीस में आया इज़हबू इला मुहम्मद, इज़हबू इला मुहम्मद। जाओ, आज के दिन किसी का चलने वाला नहीं है सिवाय मोहम्मद के। जाओ मोहम्मद के पास जाओ, जाओ मोहम्मद के पास जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक बार दरूद पाक पढ़ ले। मेरे दोस्तों, अल्लाह कहेगा जाओ किसी और के पास, हम तुम्हारी शफाअत नहीं करेंगे। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जब सारी उम्मत अंबिया इकराम से परेशान होकर वो शफाअत नहीं करेंगे, इस बात को लेकर बड़ी मुसीबत से सरकार के दरबार अक़दस में तशरीफ लाएगी, तो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त क्या कर रहे होंगे? सजदे में सर रखे हुए होंगे, सजदे में सर रखे हुए होंगे, और अपने रब की बारगाह में कह रहे होंगे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। एक बात सुनाकर इस बात को कंटिन्यू करता हूं। हुजूर महशर में भी कहेंगे मेरी उम्मत, और हुजूर जब मेराज में गए तो हुजूर ने कहा मेरी उम्मत। ये तो उम्मत की बदनसीबी है कि आज उस नबी की अजमत को नहीं मान रही है। महशर में भी सरकार कहेंगे मेरी उम्मत, मेराज में भी सरकार ने कहा मेरी उम्मत। अरे हद तो यह है, हुजूर जब पैदा हुए इस दुनिया में, हजरत आमिना के बतन अक़दस से जलवगर हुए, तो जुबान मुस्तफ़ा पे था मेरी उम्मत। रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ये बात पर एक पॉइंट बताकर आगे बढ़ता हूं दोस्तों। ये जाहिलों ने अपनी किताबों में लिखा, अपने बयानों में कहा, अपने बच्चों को सिखा के छोड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में नबी बने। कब बने? नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जो नौज़ बिल्लाह ये समझता है कि नबी 40 साल में नबी बने, मेरी नजर में वो मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि 40 साल नबूवत का इनकार हो रहा है। जो 40 साल नबूवत का इनकार कर दे वो मुसलमान कैसे हो सकता है? और एक बात सुनो, उलमाए अहले सुन्नत के पास 1000 दलील है हुजूर की नबूवत पर। जो 40 साल में आपने जो अपने नबूवत के बारे में कहा, वो नबी बनने की वजह से नहीं कहा। उस वक्त आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया, अपनी नबूवत को आपने जाहिर किया लोगों पर कि मैं नबी हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा गौर तो करो, जरा गौर तो करो। हुजूर जब पैदा हुए तो क्या कहे? रब्बी हबली उम्मती। याद रखो, कल जाके गल्ला पकड़ने में काम में आएगा। दोस्तों, मैं बोला ये मेरा पोतरा है। आप बोलेंगे क्या अमल साहब, अभी आपकी इस दाढ़ी में सफेद बालिच नहीं आई, जिसको बोला उसको पोतरे बोल फिर रहे हैं आप। क्या भाई? किसी को भी पोतरा मैं उस वक्त बोल सकता हूं जब मैं दादा बन जाऊं। जब तक मैं दादा नहीं बना पोतरा नहीं बोल सकता। 14 साल का बच्चा है, लोग बोल रहा है मेरा बेटा है, लोग दीवाना का। चुप, तेरी शादी में भी बेटा कैसा होता है? किसी को बेटा बोलने के लिए बाप बनना जरूरी है। बहुत करीब से समझाता हूं मैं, निकलना नहीं फिर वापिस। कितने भी आके खटके मारे तो अपनी गालिब रहना। क्या भाई?
किसी को बेटा बोलने के लिए बाप बनना जरूरी है, किसी को पोतरा बोलने के लिए दादा हो बनना जरूरी है, किसी को नवासा बोलने के लिए नाना बनना, बगैर नाना बनने के नवासा, बगैर दादा बनने के पोतरा, बगैर बाप बनने के बेटा नहीं हो सकता। तो फिर खुदा की कसम हुजूर क्या कह रहे हैं पैदा होते वक्त? रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। नबी उम्मत बोलकर बता रहे हैं मैं नबी बन के आया हूं। जो नबी नहीं थे तो उम्मत कैसा बोल सकते थे जी? जरा गौर तो करो यारो, इस्लाम समझने का नाम है, फाख्ते उड़ाने का नाम इस्लाम नहीं है, जज्बात में गुफ्तगू करने का नाम इस्लाम नहीं है, लकीर के फकीर बन के दो चार हदीसों को पकड़ के हुल्लड़ मचाने का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम समझने का नाम है। हुजूर क्या करे? हुजूर ने कहा रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। उम्मत वही बोल सकता है जो नबी बन के पैदा हो रहा हो। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो अब चलते हैं फिर मैदान महशर को। हुजूर ने कहा ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। नबूवत यहां खत्म नहीं हुई, चल रही है, मैदान महशर में भी सलामत है। हुजूर ने कहा ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह कहता है प्यारे हबीब चेहरे से आप चेहरा उठा लीजिए, सजदे से सर उठा लीजिए, लीजिए मेरे प्यारे हबीब मैं आपके उम्मतियों को बख्शता हूं, मैं बख्शता हूं। तो अब बताओ प्यारे दोस्तों, वो तो बड़ा तफसीली वाकया है। अल्लाह अपने नबी का चेहरा जमीन से उठाने के लिए, सजदे से उठाने के लिए, कसम उस रब्बे जुल जलाल की, वो मेरे आका की पूरी उम्मत को बख्श देगा। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हदीस शरीफ में आया, रसूल अल्लाह से इरशाद फरमाएगा अल्लाह तबारक व तआला है हबीब देख लो दोज़ख में अगर राई के दाने के बराबर के ईमान वाला भी अगर नजर आ रहा है तो निकाल लो, मैं उसको भी बख्शने तैयार हूं। राई के दाने के बराबर का ईमान भी अगर किसी के अंदर है, हबीब आप देख लो, उसको निकाल लो, मैं आ जाएगा। अदना दर्जे के गुनहगार को, अदना दर्जे के नेकोकार को दोज़ख से इतना दूर से गुजारा जाएगा ताकि उसको दोज़ख की भाप भी नहीं लगना, दोज़ख की बदबू भी सुनाई नहीं देना। तो फिर नबी तो अरबों खरबों करोड़ों साल की मसाफत की दूरी पर होंगे दोज़ख से। बात समझ में आ रही है आपको? हुजूर को अल्लाह कह रहा है हबीब देख लो, जिसके दिल में राई के बराबर का भी ईमान उसको निकाल लो। तो हुजूर करोड़ों मील दूर ठहर के दोज़ख में देखेंगे। दोज़ख में किसको देखेंगे? पूरे दोज़खियों में अब ईमान वाला कौन है? और ईमान कहां होता है? आंखों में, मुंह में, पेशानी में नहीं, दिल में। दोज़ख में देखेंगे, दोज़ख में दोज़खी के दिल में देखेंगे। फिर दिल में देख के पैमाना भी करना है, ईमान कितना है, राई के बराबर भी है तो निकाल लेना है। यहां से देखकर कहेंगे अरबों खरबों करोड़ों मील दूर, बुखारी शरीफ की हदीस है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, समझो दोस्तों। करोड़ों मील दूर देखकर कहेंगे ऐ दरबाने दोज़ख उसको ले आ, देख उसके दिल में ईमान नजर आ रहा है, उधर से उसको ले आ, उसके दिल में ईमान नजर आ रहा है, देख वो गड़े में एक गुनाहगार है, उसके दिल में ईमान है, उसको निकाल के ला। अरे वो नबी जो महशर में खड़ के दोज़खियों के दिल में, दोज़ख के अंदर ईमान देख सकता हो, वो मजार में लेटकर हाउसमेट के गुलामों को देख ले तो क्या ताज्जुब की बात है। अरे वो नबी जो दोज़खियों के दिल के अंदर देख सकता हो, वो आशिकों के सलाम को सुन ले तो क्या ताज्जुब की बात है। अरे वो नबी जिसकी रिजा के लिए खुदा जिसके सजदे को आसान करने के लिए पूरे गुनहगारों को बख्श देता हो,
वो खुदा अगर उस नबी की बारगाह में हमारी फातिहा पहुंचा दे तो क्या ताज्जुब की बात है। समझो है मुसलमान भाइयों, ये नबी का मुकाम बहुत बुलंद है, बहुत ही आला व अरफा है, ये शान व अजमत वाली जात है। इनका मुकाम, इनका मर्तबा बहुत ही रिफअत वाला है। अब आखिरी बात सुन लो, ये पैगाम दे रहा हूं हौसपेट के मुसलमानों को कि मुसलमानों, चाहे तुम पर कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, मर जाना मगर अहले सुन्नत को ना छोड़ना, अहले सुन्नत को ना छोड़ना। तुम हौसपेट छोड़ दो, तुमसे खुदा नाराज नहीं होगा। तुम अमेरिका जाना चाहते हो, जाओ, तब भी तुम वहां नमाजी बन के, मुत्तकी बन के अपने खुदा को राजी कर सकते हो, मगर अहले सुन्नत को छोड़कर तुम खुदा को राजी नहीं कर सकते। अहले सुन्नत को छोड़कर तुम जन्नती नहीं हो सकते। तुम नबी वाले, रसूल वाले शफात के हकदार और मुस्तहिक नहीं हो सकते। तुम पूछोगे मौलाना क्यों इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, क्यों तुमने ऐसा कहा मौलाना साहब? तो आओ सुनो दोस्तों, आज जितने मेरे भाई दीन की मोहब्बत में, नमाज की मोहब्बत में लोगों के दाढ़ियों को, घट्टों को, टोपियों को, जुब्बों को देखकर भटक गए हैं, बहक गए हैं, अहले सुन्नत को छोड़ दिया है, मैं उनसे दोबारा गुजारिश करता हूं, पलट के आ जाओ, अपने घर को वापिस आ जाओ, पलट के आ जाओ, क्योंकि तुमने जिस जमात में भी कदम रखा है, सुन लो, जब तुम मर जाओगे तुम्हारी जमात का कोई मौलवी, कोई अमीर, कोई हजरत जी तुम्हारी खबर में नहीं आएगा। आएगा क्या? हजरत जी, आज अमीर साहब खाक आएंगे, उन्नीस बख्शे गए तो बस है। सुन लो दोस्तों, तुमको कोई नहीं बख्शाएगा। तुम हुसैन के बागी बन चुके हो, हुसैन भी नहीं बख्शाएंगे। तुम्हारी जमातों के अमीर भी तुम्हें नहीं बख्शाएंगे। तुम्हारी जमात के मुल्ला तुम्हारी खबर में नहीं आ सकेंगे, तुमको नहीं बख्शाएंगे। अरे जब उस जमात में कोई बख्शाने वाला नहीं है तो उस जमात में जाके क्या फायदा? क्या भाई? नहीं, आप करोड़ों मील दूर ऐसी जगह सफर कर रहे हैं जहां पर कोई आपका है ही नहीं। आप बोलेंगे मैं समंदर में जा रहा हूं, लोग बोलेंगे दीवाना होगा, समंदर में क्यों जा रहा है? खाला रहते हैं, दीवाना, खाला यहां रहते हैं हाउसपेट में, समंदर में कहां रहते हैं? फुप्पू रहते हैं भाई, फिर दीवाने क्यों जाता है समंदर को? क्या भाई? अरे जाया ऐसी जगह जाता है जहां कोई अपना होता है, जहां कोई खिलाने वाला होता है, जहां कोई संभालने वाला होता है, जहां कोई पालने वाला होता है। अरे उन जमातों में तुम्हारा कौन है? ना कोई तुम्हारा बख्शाने वाला है, ना कोई तुम्हारा खबर में आने वाला है, ना कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर रब की बारगाह में सिफारिश करने वाला है, ना सजदे में सर रख के कोई तुम्हारी शफात कराने वाला है। फिर ऐसी जमातों में जाके क्या फायदा? आ जाओ इधर, मैं जमानत देता हूं इस बात की कि जब तुम अपनी खबर में जाओगे तो मदीने वाले मुस्तफा बख्शाने आ जाएंगे। जब मैदान महशर में उठोगे फातिमा के लख्ते जिगर बख्शाने आ जाएंगे, हैदर कर्रार बख्शाने आ जाएंगे। एक कोने से आवाज आएगी, ऐ खादरियो इधर आओ, ऐ खादरियो इधर आओ। जब हम उधर जाके देखते हैं ये हमें पुकारने वाला कौन है, जब गौर से देखा तो वो कोई और नहीं, बगदाद का शहंशाह गौसे आजम नजर आ रहा। एक तरफ से आवाज आएगी, चिश्तियो इधर आओ, चिश्तियो इधर आओ। हम उधर जाके देखे ये मैदान महशर की मुसीबतों में पुकारने वाला कौन है। जब देखते हैं तो पता चलता है वो कोई और नहीं, अन्ना सागर को कोठे में समाने वाला, अन्ना सागर को लोठे में समाने वाला, अजमेर का शहंशाह, हिंदुस्तान के औलिया का सुल्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आवाज दे रहे हैं। ऐसों के पीछे जाके क्या फायदा जो बगोना घस के खाना खत्म होने की निशानी बयान करते हो।
अरे आओ ऐसे के पीछे चलते हैं जो पूरी उम्मत को खिलाना जानता है। अरे आओ ऐसे हुसैन के पास चलते हैं जिसको अल्लाह ने जन्नत का सरदार बना दिया है। आओ ऐसी फातिमा की कदमों की धूल चाटते हैं। हमारी बेटियां और हमारी बीवियां जन्नत में जिनकी बांदी और गुलाम बन के रहेंगी, उनको छोड़कर ये इल्लैया मल्लैया के पीछे जाना कौन सी अक्लमंदी है दोस्तों? अरे जरा गौर तो करो, तुम किससे रिश्ता तोड़ रहे हो? जो अल्लाह का हबीब है उससे रिश्ता तोड़ रहे हो। अरे ये वो जाते अक़दस है जो दुआ करे तो हजरत आदम को शफाअत नसीब हो जाएगी। ये वो जाते अक़दस है दुआ करे तो इनके जद्दे आला हजरत इब्राहिम को शफाअत नसीब होगी। ये वो जाते अक़दस है दुआ करेंगे कि ए अल्लाह आज तेरा कलीम खड़ा है, मैं दुआ करता हूं मौला तेरे कलीम को इज़्न शफाअत अता कर दे। अल्लाह कहेगा मेरे हबीब तुम कहते हो तो लो मैं अब मूसा को इज़्न शफाअत देता हूं। ये वो जाते अक़दस जो हाथ उठा दे तो अंबिया पे फजल हो जाए। वैसी जाते अक़दस को छोड़कर ये बेकार मौलवियों के पीछे टाइम खराब क्यों कर रहे हो? नबी के पीछे गए, मोहब्बत पैदा होती है, इश्क पैदा होता है, समा बांधा जाता है, ऐसी मुबारक महफिलें मिलती है। इनके पीछे गए तो बीवी से दूरी, अम्मा बाबा से दूरी, खानदान कबीले से बगावत, चिच्चा के सामने फातिहा दे दो, शेर का चिच्चा से लड़ रहा है। बागियों के साथ गया तो बागी बन जाएगा। सुन, ना तू सिर्फ अपने बाप दादा का बागी बल्कि रसूल अल्लाह का बागी बन रहा है, सरदारान जन्नत का बागी बन रहा है। इसलिए ऐ मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, जमात अहले सुन्नत को मजबूती के साथ पकड़ो। और एक आखिरी बात सुना दूं, सुनेंगे? ऐ मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है मेरे सुन्नी भाइयों, यह अहमद नक्शबंदी का पैगाम अपने दिलों में इसको जगह दो। आज इतनी बदअकीदगी क्यों फैल रही है बताओ? कभी मुहासिबा भी किया हमने कभी मुहासिबा भी किया? कहीं को फैल रहा है? हमारा खलेरा भाई चले गया, चिचेरा भाई चले गया, उन्हें चलेगा, इन्हें चलेगा, मोहल्ले के लीडर साहब चले गए, वो पहलवान चलेगा, वो पीवट चलेगा, वो डाकू चलेगा, सब चलेगा। क्यों? क्योंकि ऐ सुन्नियों तुम्हारी खामोशी की वजह से, सुन्नियों तुमने खामोशी अपने होठों को सी लिया है, खामोशी को अपना लिबास बना लिया है। गुरूर, तकब्बुर, रियाकारी, शरारत आज हमारा लिबास बन गया है। हम अपने आलिमों का अदब करने तैयार नहीं, अपने उलमा से मोहब्बत करने तैयार नहीं, अपनी जमात से मोहब्बत करने तैयार नहीं। हक़ानियत करोड़ों सुन लेंगे, लेकिन एक आदमी को भी ना अहले सुन्नत की कोई किताब देंगे, ना डीवीडी देंगे, ना सीडी देंगे, ना कोई किसी को जलसे में बुलाएंगे, ना कोई आलिमों को बुलाएंगे, ना उनकी सोहबत में बैठेंगे। और अगर कोई भी आदमी एक मर्तबा अगर बात कर लिया, उसको निकाल के भड़क गया, बहक गया, हुड़, उन्हें 5% जाता, 95% हम लोग ढकल देते उसको उधर। ये थोड़ी है यारो अखलाक। हक और ईमान से अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान के बताओ, हमने कितनी बार कोशिश की अहले सुन्नत की बात लोगों को सही तरीके से पहुंचाने की। हमारे पास मादे खत्म हो गए हैं, सबर खत्म हो गया है, बर्दाश्त खत्म हो गई है, गुरूर का मरकज बने हुए हैं आज हम। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता मेरे भाइयों, तुम्हारा भाई तुमसे एक गुजारिश करता है, कुछ करो या ना करो, जब भी आपस में 4 मुसलमान जमा हो जाएं तो अहले सुन्नत की बात करो, मसला के अहले सुन्नत की बात करो। बदअकीदों में से 4 खड़े हो तो एक 5वें बदअकीदे को बुलाओ, चारों मिलकर उसको समझाओ, ब्रेन वॉश करो, मोहब्बत से, प्यार से उसको ले आओ, उलमा अहले सुन्नत की सोहबत में बिठाओ, उसको समझाओ, कोशिश तो करो। कोशिश हम नहीं कर रहे हैं। आज हमारे घर में हम अहले सुन्नत की बात नहीं बता रहे, बाप अपने बेटे को नहीं बता रहा अहले सुन्नत की बात। वो बेटा बोला मेरे को नमाज नहीं आती, रोजा नहीं आती, तहारत नहीं आती, पेशाब करे बाद कैसा तहारत नहीं मालूम, क्या करूं? अरे वो मुल साहब बताते, मैं यहां बहुत अच्छा बताते। एक मरतबा गया तो मुल साहब का ही छो जाता,
बाप आज अपने बेटे को नहीं बता रहा है, जिसकी वजह से दूसरे लोग उसको बता रहे हैं। वो तहारत पहले सिखा देता, बाद में ईमान की तहारत करा देता। इसलिए आज बदअकीदगी फैल रही है दोस्तों। बारगाहों में औलिया अल्लाह की जब लोग आते हैं, हमारा फरीजा बनता है कि हम औलिया अल्लाह के गुलामों को सरकार का मुकाम बताएं, औलिया की शान बताएं, औलिया का मर्तबा बताएं, औलिया की पोजीशन बताएं, किस शान के साथ उनके रब ने उनको फायज किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अहले सुन्नत वल जमात का काम करेंगे। पक्का वादा, पक्का वादा। अहले सुन्नत को आम करोगे, अहले सुन्नत की दावत लोगों को दोगे, उलमाए अहले सुन्नत से इख्तिलाफ खत्म, खत्म। पक्का वादा। आज के बाद नहीं बोलना ये मौलाना वो जमात के मौलाना वो भाई। आका का गुलाम है, उसकी जूती हमारे सर पे है, ये हमारा मकसद होगा। ये रज़वी, अशरफी, निज़ामी, यहाँ का वहाँ का, ऊपर का, नीचे का, आगे का, पीछे का नहीं। आज के बाद ये गंदी गुफ्तगू नहीं। ये गंदी गुफ्तगुओं ने आज अहले सुन्नत को चौराहे पर खड़ा कर दिया है। आज हमारी मस्जिदें हमारे हाथ से निकल के चली गई है। आज ये झगड़े खत्म करें हम, और खुदा की कसम एक मुस्तफा के गुलाम बन जाए। नजर रखे, हर वक्त हमारा नबी हमको देख रहा है, हर वक्त। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। मेरा अकीदा भी सुन लो दोस्तों, मेरा अकीदा बयान कर रहा हूं। उलमा अहले सुन्नत तो बहुत बड़ी बात है, मशाइखीन अहले सुन्नत तो बहुत बड़ी बात है। कोई मेरा भाई सुन्नी है, रिक्शा चलाता है, उसकी इतनी इज्जत मेरे दिल में है, उसकी जूतियां मैं अपने सर पे रखने को तैयार हूं। आज सुन्नियत का हमारे पास जज्बा हो, हर सुन्नी भाई की कदर हो, निकाल के नहीं फेंकना उसको। 1 करोड़ गलती होंगी, वो गलती का हिसाब अल्लाह करेगा। हम हिसाब करना बंद कर दें आज के बाद। ये जो कलम लेके फिर रहे हम लोग, व्हाइट पेपर कलम, नाम अब्दुल वहीद, धना धन धन, निकाल, ये बंद करो। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, ये बंद करो। करेंगे? मोहब्बत पैदा करो, चाहो सुन्नियों को,